ओम नमस्ते जी। आज हम केन उपनिषद के अष्टम श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। 8वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक हमने 7 श्लोकों में देखा कि कौन है जिसके द्वारा ये इंद्रियां कार्य करती हैं। फिर देखा कि वह जो है वह ही इंद्रियों की भी इंद्रिय है, अर्थात इंद्रियों का भी शक्ति देने वाला है, इंद्रियों को प्रदान करने वाला है, बनाने वाला है, चलाने वाला है। आगे हमने देखा उसे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह इंद्रियों का विषय है ही नहीं। फिर हमने एक एक इंद्रिय करके देखा, वाक इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, मन जो है, श्रोत्र इंद्रिय, इनके द्वारा उन्हें हम उस ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। अभी 8वें श्लोक में जो इस प्रथम खंड का केन उपनिषद के जो 4 खंड हैं उनमें से प्रथम खंड का अंतिम श्लोक है, उसमें प्राण के बारे में कहा गया है। येन प्राणेन न प्राणिति, येन प्राणः न प्राणिति, येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। येन प्राणः न प्राणिति, अर्थात जो प्राणों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें प्राण को हम घ्राण इंद्रिय भी समझ सकते हैं, अर्थात ईश्वर को हम सूंघ नहीं सकते, सूंघ के ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ईश्वर को हम इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो हमारी नाक है यह हमारी घ्राण इंद्रिय है, अर्थात इससे हम सूंघते हैं। सूंघ करके ईश्वर का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर जो हम घ्राण इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष कर सकते हैं, हमें भौतिक वस्तुओं का कर सकते हैं। जैसे हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके कुत्ते होते हैं, वो अपनी घ्राण इंद्रिय का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, सूंघ करके चोर को और जो गलत कार्य करने वाले हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनका पता बता देते हैं सुरक्षा बलों को। तो उनकी घ्राण इंद्रिय बहुत तीव्र होती है, परंतु ये जो घ्राण इंद्रिय है उसमें उनके पास स्वाभाविक शक्ति होती है। उनकी शक्ति उतनी जन्म से ही होती है। हमारी शक्ति हम उतनी बढ़ा सकते हैं, परंतु फिर भी हम इस इंद्रिय से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यत् प्राणेन न प्राणिति, ईश्वर को उससे प्राण से प्राप्त नहीं कर सकते। और इसका दूसरा अर्थ क्या है कि प्राण जो है हमारे, हम प्राण से, कुछ लोग ऐसा ध्यान करते हैं कि प्राण से ही ध्यान करते हैं, अर्थात श्वास को अंदर लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं और बोलते हैं कि श्वास पर ही ध्यान लगाइए, वही ईश्वर है। तो हम श्वास पर ही ध्यान लगाते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी पर ध्यान लगाते हैं और हम बिल्कुल शून्य की स्थिति में चले जाते हैं और हमें संसार भूल जाता है, अर्थात हम वो प्रत्याहार की स्थिति में आ जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 विषय हमें मालूम ही नहीं है, इसका हमें ज्ञान ही नहीं है। तो ये 3 विषय हम नहीं करते, हम प्रत्याहार की स्थिति में जाकर के ही समझ लेते हैं कि हमने ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लिया, ईश्वर यही है, परंतु ये ईश्वर नहीं है। इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि है और समाधि के बाद भी संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि है, वो उसके पश्चात ईश्वर का दर्शन होता है। परंतु हम प्रत्याहार पर ही रुक जाते हैं क्योंकि ना समझाने वाले को उसके बारे में ज्ञान है, ना ही समझने वाले को ज्ञान है। तो इस श्लोक में कहा गया है यत् प्राणेन न प्राणिति, वह ईश्वर जो है प्राण के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। येन प्राणः प्रणीयते, जिसके द्वारा प्राण अपना कार्य करते हैं। जैसा हमने केन उपनिषद के सबसे पहले श्लोक में देखा था, प्रथमः प्राणः, सबसे पहला जो प्राण है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। तो प्राण कितने हैं हमारे शरीर में? 10 प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। तो प्रमुख प्राण जो है वो प्राण है। उसके बाद अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये सब उप प्राण हैं। जो प्रथम प्राण है वो ईश्वर नियुक्त करता है शरीर में,
जब शरीर गर्भ में होता है, जन्म लेने की स्थिति में होता है, तो ईश्वर उसमें प्राण की नियुक्ति करता है। प्राण की नियुक्ति करता है तो प्राण अपने साथ अपने उपप्राणों को भी लेकर के आता है। उपप्राण जो है वो अपने अपने कार्य करते हैं। तो वो जो अपने अपने प्राणों के कार्य हैं वो सब अपने अपने कार्यों में अपने अपनी स्थिति में लग जाते हैं, परंतु प्राण जो है वो मुख्य है और वो ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। और उस प्राण के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये श्लोक में कहा गया है। ना ही प्राण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ना ही घ्राण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सूंघ के भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, और आंख बंद करके यदि हम प्राण का श्वास ले करके छोड़ेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो उससे प्रत्याहार की स्थिति तो होगी, परंतु ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते, जिसके द्वारा प्राण का प्रणयन किया गया है, अर्थात प्राण की प्रतिष्ठा की गई है हमारे शरीर में, वह ईश्वर है। तदेव ब्रह्मा त्वम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। तुम प्राण को ब्रह्म मत जानो, प्राण की जिसने शरीर में प्रतिष्ठा की है उसको ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, उसे मत जानो जिसकी तुम उपासना प्राण के रूप में करते हो। अर्थात प्राण को ही ईश्वर समझ करके, यह वायु ही ईश्वर है जो हम लेते हैं छोड़ते हैं, उसकी हम उपासना करने लग जाते हैं, तो वह गलत है, वह सही नहीं है, वह त्रुटि है हमारी ईश्वर को समझने में। तो यह इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।